नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का जनरल स्टडी पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सेक्शन 1 को पढ़ेंगे, जीएस जीएस पेपर 1 का सेक्शन नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन आपका इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है। तो टोटल आपका सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, डिस्कस द मेजर स्टेजेस। तो डिस्कस द मेजर स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द एग्जिट पीरियड, गिव एम्फेसिस टू मॉडर्न आर्किटेक्चर। ठीक है। तो डिस्कस द मेजर स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, गिव एम्फेसिस टू मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो इंडिया has had a rich tradition of architecture spanning almost 4 millennia. The basic foundation for development of Indian architecture was laid during the ancient period. तो आपका जो भी बेसिक फाउंडेशन है वो आपका आर्किटेक्चर का इंडिया में वो आपका एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल से ही चालू हो गया था। The earliest remains of the builders art is furnished by remarkable specimens of the architecture in the age of the Indus Valley civilization. Here ruins of elaborate structure have come to light during excavation. ठीक है। Towns and buildings, तो टाउन्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर प्लान। तो आपका जो भी शहर जो भी आपके इमारत थे वो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी ज्यादा जो है वेल प्लान थे, काफी ज्यादा जो है स्ट्रक्चर बेट बनाए हुए थे। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मॉन्यूमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर इन दिस फेज इंक्लूड द ग्रेट बाथ एंड ग्रैनरी, द मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल एंड द टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एट मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो आपका जो द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मॉन्यूमेंट, जो आपका सबसे ज्यादा विश्व प्रख्यात जो भी आपका इमारत थी आर्किटेक्चर था, वो आपका कौन सा, तो आपका जो ग्रेट बाथ था। ठीक है। ग्रैनरी था, द मल्टी प्लेड असेंबली हॉल था आपका। ठीक है। और टेम्पल स्ट्रक्चर एट मोहनजोदड़ो आपको मिला है। ठीक है। तो फ्रॉम हड़प्पा कम्स द एविडेंस ऑफ 6 ग्रैनरीज इन द सिटाडेल एंड फ्रॉम लोथल कम्स द एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। ठीक है। हड़प्पा से आपको जो है 6 ग्रैनरीज आपको मिला है। ठीक है। इन द सिटाडेल एंड फ्रॉम लोथल comes from the evidence of डॉकयार्ड। तो आपका बंदरगाह मिला है कहाँ, लोथल से। द ग्रेट बाथ एट द मोहनजोदड़ो मेजर 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर। तो आपका 11.88 लेंथ था और 7.01 मीटर का ब्रेथ है और 2.43 मीटर का हाइट का आपका जो ग्रेट बाथ मिला कहाँ, आपका मोहनजोदड़ो में। तो ग्रेट बाथ एट द मोहनजोदड़ो मेजर 11 मीटर, 11 इंटू 7 इंटू 2 मीटर अप्रॉक्स आपका मिला। ठीक है। द फ्लोर ऑफ द बाथ वॉज मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स इन सेट इन जिप्सम। ठीक है। तो आपका जो बाथरूम का जो भी फ्लोर था, जो फर्श था, वो आपका ईंटों का बना हुआ था। ठीक है। ए रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर वाज द एक्सटेंसिव यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो आपका एक बहुत ही एक अच्छा जो फीचर है इंडियन आर्किटेक्चर का, वो आपका जो था जो आपका यहाँ का कंस्ट्रक्शन था वो आपका ईंटों से किया गया है, बिल्डिंग्स वगैरह का। ए लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम सेपरेट्स द प्रोटो हिस्टोरिक फेज ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम द अर्ली हिस्टोरिकल। तो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम सेपरेट्स द प्रोटो हिस्टोरिक फेज ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम द अर्ली हिस्टोरिकल। द वैदिक आर्यन हु अपीयर्ड नेक्स्ट ऑन द सीन लिव्ड इन द हाउस बिल्ट ऑफ वुड, बम्बू एंड रीड्स। द वैदिक आर्यन हु अपीयर्ड नेक्स्ट ऑन द सीन लिव्ड इन द हाउस बिल्ट ऑफ वुड। तो आपका जो लकड़ी के बना हुआ घर या बम्बू एंड रीड्स का, उसमें आपको वैदिक आर्यन लोग रहते थे। सिंस देयर रिलीजन वाज सिंपल, सच हाउसेस वेर एडुकेट फॉर देयर डेली रिचुअलिस्टिक नीड्स एंड हेंस दे कंट्रीब्यूटेड लिटिल इनटू द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका वैदिक समय में थोड़ा सा आर्किटेक्चर पर ज्यादा वर्क नहीं हुआ, हल्का फुल्का डेवलपमेंट हुआ, बट इट वाज विद द सेकंड अर्बनाइजेशन इन द 6th century BC and with the expansion of economic activity, architecture further involved in India. Jatakas and other contemporary work talk about beautiful buildings in the city. ठीक है। आपका जो है 6 BC में आपका जो है यहाँ पर द्वितीय अर्बनाइजेशन का काम हुआ। ठीक, द्वितीय आपका शहरीकरण का। ठीक है। विद द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आपका जो यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई थी 6 BC में, जिससे आपका आर्किटेक्चर पर काम ज्यादा होने लगा। ठीक है। बिल्डिंग वगैरह पर ज्यादा बनने लगे। ठीक है। जटाका अनदर कंटेम्पररी वर्क टॉक अबाउट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द सिटी। तो आपका जटाका जो लिखा गया है
उसमें और भी कुछ किताबों में जो है ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जो आपके सिटीज में थे, शहर में थे, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बट इट वाज विद द सेकंड अर्बनाइजेशन इन द 6th century BC and with the expansion of economic activity, architecture further evolved in India. Jatakas and other contemporary work talk about beautiful buildings in the cities. ठीक है, नेक्स्ट आपका है इन एंशिएंट इंडिया हाई वाटरमार्क इन आर्किटेक्चरल अचीवमेंट वाज रिच्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड. द आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन पीरियड कैन बी सीन इन स्तूपा, केव्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड पिलर. ठीक है, तो आपका जो प्राचीन काल में जो आपका जो आर्किटेक्चर जो भी आपका जो काम था वो काफी पीक लेवल पर था. ठीक है, मॉडर्न पीरियड में. ठीक है, द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियड कैन बी सीन इन आपका स्तूपा में. ठीक है, केव्स में, गुफा में, आपका आवासीय बिल्डिंग में, आवासीय घर में और पिलर्स में आपको देखा जाता है. ठीक है, मॉडर्न में. ठीक है, मॉडर्न पीरियड में द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्तूपा ओरिजिनली फनररी माउंट्स इन प्री बुद्धिस्ट. The tradition of making a stupa originally funerary mounds in pre-Buddhist, but with the passage of time, the stupa became an object of veneration and worship. ठीक है, तो आपका जब बाद में स्तूपा का काम, स्तूपा जो है वर्शिप का काम होने लगा. The stupa swiftly became an emblem of Buddha dharma and a important part of Buddhist monastery. ठीक है, स्तूप का यह बाद में बुद्धा के धर्म के एक एम्बलेम के तौर पर काम होने लगा. ठीक है, ये आपका बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाने लगा स्तूपा. अशोका रिंग मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा आर्किटेक्चर. तो अशोका का जो काल था, अशोका का जो राज्य था, उस समय स्तूपा का काम जो है, स्तूप का काम जो है काफी बढ़ चुका हुआ. ओल्ड मड स्तूपास वेर रीबिल्ट एंड enlarged with bricks as evident from excavation at वैशाली एंड पिपरावा. ठीक है, तो आपके जो भी पुराने स्तूपा थे उसको फिर से द्वारा बनाया गया. ठीक है, जो कि आपका पिपरावा और वैशाली में खुदाई के द्वारा मिला गया, देखा गया है. द धर्मजिका धार्मिक स्तूपा एट सारनाथ एंड द धर्मराजिका स्तूपा एट तक्षशिला बिलोंग टू दिस पीरियड एंड एन इंपॉर्टेंट स्तूपा इज लोकेटेड एट सांची. ठीक है, तो आपका बहुत सारा स्तूपा जो है मिला है. ठीक है, तो आपका धर्मजिका एंड धर्मिका स्तूप सारनाथ में, धर्मराजिका स्तूपा आपका तक्षशिला में, और आपका सांची में स्तूपा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्तूपा था आपका मॉडर्न पीरियड का. The brick core of the great stupa of Sanchi was built in Ashoka time. तो आपका जो है सांची का स्तूप जो है वो आपका अशोक का टाइम में जो है उसको बनाया गया था. The stupa was about 60 feet in diameter. तो स्तूप का जो है जो डायमीटर है वो आपका 60 फीट था. At the base आपके नीचे में and was a low dome mounted on a cylindrical drum. ठीक है, and was a low dome mounted on a low cylindrical drum. It was surrounded by wooden fence. It was surrounded by wooden fence and had entrance at the 4 cardinal points. In the 2nd century BC, this stupa was encased in stone. Another addition were made over the next few centuries. ठीक है, तो और भी आपको आगे जो है पत्थरों से स्तूपा को आगे बनाया जाने लगा. ठीक है, आगे the Maurya period saw the beginning of rock cut architecture. तो Maurya period saw the beginning of rock cut architecture. ठीक है, तो आपको पत्थरों से काट कर आर्किटेक्चर बनाने का काम आपका Maurya period में स्टार्ट हुआ. The बराबर है नागार्जुनी हिल्स contains several caves that were inhabited by ascetic in ancient time. तो आपका जो बराबर और नागार्जुन हिल्स है वो आपका बहुत आपका अनेक गुफाएं हैं जो कि ascetic के द्वारा वहां पर रहा जाता था. ठीक है, 3 caves in बराबर hills have dedicative inscription of Ashoka and 3 in Nagarjuna hills have inscription of a son Darsharatha. ठीक है, तो आपका जो है बराबर हिल्स जो कि आपका अशोका के द्वारा वहां पर इंस्क्रिप्शन लिखा गया. ठीक है, अशोका का इंस्क्रिप्शन वहां मिलता है. एंड 3 इन नागार्जुन हिल्स हैव इंस्क्रिप्शन ऑफ सन दशरथा. ठीक है, तो आपका नागार्जुन हिल्स जो है वहां पर इंस्क्रिप्शन जो मिला है वो अशोक के सन दशरथ का है. ठीक है, द केव्स आर सिंपल इन प्लान विथ प्लेन बट हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर. द केव्स आर सिंपल इन प्लान विथ प्लेन बट हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर. ठीक है, तो आपका वहां पर जो है जो आपका इंटीरियर है वो केव्स का, गुफा का, वो काफी ज्यादा जो है पॉलिश्ड है इंटीरियर से, काफी ज्यादा अच्छा वहां बना हुआ. ठीक है, उसका इंटीरियर. द ओनली स्कल्पचर ऑर्नामेंटल इज ए रिलीफ कार्विंग ऑन द डोरवे ऑफ केव नोन एज लोमस ऋषि केव. ठीक है, तो the doorway is molded after the wooden one
Over the entrance are two bands of relief carving. The upper one has a lattice work design. The lower has one has a finely carved bridge showing elephants approaching stupas. And at both ends of the bridge in a makara, a mythical crocodile. These caves were dedicated by Ashoka and Dashatha to the Ajivika. तो आपका जो ब्रावर केव है या फिर आपका नागार्जुना केव था, ये आपका अशोक और दशरथ के द्वारा जो है आजीविका लोग को दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर आपका काफी जो है अशोक के पास एलिफेंट क्रोकोडाइल का जो है चित्र बनाया गया था, चित्र नहीं जो भी आपका स्तूपा बनाया गया था। ठीक है, स्कल्पचर। द रॉयल असेंबली बिल्डिंग situated in Kashmir was a hall with numerous pillars in which 84 lithic pillars were discovered। ठीक है, तो आपका जो कुम्हरार में, ठीक है सर, कुम्हरार में जो आपका बिल्डिंग मिला है, हॉल मिला है, ठीक है, रॉयल असेंबली बिल्डिंग। ठीक है, वहाँ पर 84 लिथिक पिलर्स का बना हुआ। 8 रूफ्स एंड फ्लोर वेयर मेड ऑफ वुड्स। तो आपका जो रूफ है, जो आपका छत है और आपका जो फ्लोर है वो लकड़ी का बना हुआ। एंड इट साइज वाज 140 फीट लॉन्ग। आपका जो 140 फीट लंबा है एंड 120 फीट वाइड। तो आपका 120 फीट आपका चौड़ा है। ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर फायन विजिट द प्लेस आफ्टर 600 years and was so much impressed with its grandeur and called it as a god gifted। ठीक है, तो आपका एक चाइनीज यात्री था जो फायन 600 BC के बाद यहाँ पर आया था। ठीक है, और इसको देखकर बहुत ही ज्यादा वो आश्चर्यचकित हुआ और इसने इसी को जो है इसको गॉड गिफ्ट कहा था। ठीक है, even the Greek ambassador Megasthenes mentioned that the town was surrounded by wooden wall where a number of holes were created to let the arrow pass by। ठीक है, तो आपका जो सिटी था, वो आपका जो शहर था, वो आपका वुडन वॉल से जो है आपका घिरा हुआ था। ठीक है, और उसमें छोटे छोटे छेद उसमें किए गए थे। ठीक है, a ditch was dug with the size of 60 feet deep and 600 feet wide long with the wall. The town had 64 entrance and 570 tower। तो आपका जो शहर था वो आपका जिसमें आपका 64 द्वार थे, 64 गेट थे और आपका 570 टावर थे, जिसपे जो है सैनिक लोग खड़े रहते थे, देखते थे क्या काम हो रहा नहीं हो रहा। द मैजेस्टिक फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर सिंबलाइज द एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड, एक्सिस मुंडी दैट सेपरेटेड हेवन एंड अर्थ। सम ऑफ द पिलर्स हैव a set of 6 edicts while a few are inscribed with other types of inscription। Example, the commemorative inscription at Rumindai and Nigalai Sagar and the Sisijam edict at Sanchi। There are also pillars without inscription, the one with a bull capital at Purva, the pillar with lion capital at Vaisali and the Kosam pillar without a capital। ठीक है, Ashokan pillars are quite similar to each other in form and dimension। They are made up of sandstone quarries at Chunar। ठीक है, आपका जो भी आपका पिलर थे वो आपका सैंडस्टोन से बना हुआ था, जो कि आपका चुनार से लाया गया था। They are considered to be monolithic। They are considered to be monolithic। The pillars have a luxurious polished surface। तो आपका जो है पिलर का जो भी सरफेस था वो काफी चमकदार था। They do not have a base and the plain smooth circular shaft taper slightly to upward of a height of 12 to 14 meters। A cylindrical bolt joins the top of the shaft to the capital and a stone carved in the shape of an inverted lotus pink bell capital। On top of this, it's the abacus platform which supports the crowning animals or animals। The abacus is a square and plane in earlier pillars are circular are carved in later ones। All parts of the pillars are carved in the round that is on all sides and were clearly meant to be viewed from all the round। The motifs associated with the Ashokan pillar have a rich and varied symbolism with resonance in many different Indian traditions। Apart from the oral design such as the lotus and the honey suckle, the capitals have other mostly animal motifs। The next phase in the evolution of Indian architecture opens up in the most post-modern period। During the reign of the Sungas, a big stupa was constructed at Bharuch, and now only a portion of its railing and one of the gates will survive। ठीक है, तो आपका कुछ यहाँ पर जो अभी कुछ चीज आपका बचा हुआ, बाकी सब खत्म हो गया। द रेलिंग इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो आपका जो रेलिंग था वो लाल जो पत्थर से बना हुआ था and consists of upright crossbar and coping stone। The Gupta period witnessed a tremendous progress in the field of art, science and literature and of
अकाउंट्स ऑफ दिस इट हैड बीन कॉल्ड ए गोल्डन एज। तो आपका गुप्ता पीरियड को आर्किटेक्चर के लिए या फिर आपके आर्ट साइंस के लिए बहुत ही गोल्डन एज, एक सुनहरा जो है आपका पीरियड कहा गया है। Therefore, the cultural progress witnessed during the Gupta period may be called the culmination of Indian intellectual activities. By evolving the Nagara and Dravida style, the Gupta art users in the history of Indian architecture a formative and creative age with a limited scope for future development and elaboration. The rock cut cave continues to have old forms to a large extent, but possesses striking novelty by bringing about extensive changes in the ornamentation of the facade and in the design of the pillars in the interior। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर था। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे आपका मॉडल प्रैक्टिस 2। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।